नमस्कार दोस्त। आज हम एक पति पत्नी की तलाकशुदा ज़िंदगी के दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में किसी मोड़ पर अचानक सब कुछ बदल सकता है। कभी वो इंसान जो आपके दिल में सबसे करीब था अचानक अजनबी बनकर सामने आ जाए, और अगर जो अजनबी उस हालत में मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। ऐसी ही एक सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक शख्स जो करोड़ों की कार में मंजिल पहुंचा और वहां उसकी नज़र पड़ी उसकी पूर्व पत्नी पर, जो मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रही थी। आखिर दोनों की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने बदल गए। जानने के लिए सुनिए ये दिलचस्प और भावनात्मक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और अंत तक आपके मन में सवाल छोड़ जाएगी। आइए पूरी कहानी को विस्तार से सुनते हैं। रोहन का जीवन अब किसी सपने से कम नहीं था। उसने जीवन में जो भी चाहा था वह सब हासिल कर लिया था। बड़े बड़े बिजनेस डीलर्स, ऊंची सोसाइटी में नाम, करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों की कार और आलीशान घर। आज उसकी ज़िंदगी का हर पहलू सफलताओं से भरा था। उसकी कंपनी रोहन इंटरप्राइजेज के मार्केट में अपना एक अलग नाम बना लिया था। उसने कुछ ही सालों में अपने बिजनेस को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। उसकी कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उससे अपार मुनाफा हुआ। उस दिन जब रोहन ऑफिस से निकल रहा था तो उसे अचानक मंदिर जाने का ख्याल आ गया। वह मंदिर था जहां वह कभी कभी शांति के लिए जाया करता था। उसकी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई कि वह अब खुद को भूल गया था। उसने सोचा कि भगवान के आशीर्वाद से ही उसे इतनी तरक्की मिलती है, इसलिए एक बार जाकर धन्यवाद कहना चाहिए। कार के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते ही उसकी सोच अतीत की ओर दौड़ने लगी। कुछ साल पहले ही हो की बात है जब वह इस सफलता से कोसों दूर था। उसके साथ एक और इंसान था, प्रिया उसकी पत्नी। प्रिया और रोहन की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और वहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। वे दोनों एक दूसरे से बखूबी समझते थे और उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। शादी के बाद कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रिया एक साधारण परिवार से थी, पर उसने कभी पैसे या ऐशो आराम की मांग नहीं की। वह बस रोहन के साथ खुश थी और उसे लगता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिता देगी। दोनों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान बहुत था। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलने लगती है। रोहन के बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी और वह अक्सर काम में व्यस्त रहने लगा। एक समय आया जब उसे महीनों घर से बाहर रहना पड़ा। प्रिया, जो बहुत खुश थी, धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी। वह घर पर अकेली रहती और रोहन का उसके साथ समय बीतना कम होता चला गया। झगड़े भी बढ़ने लगे, छोटी छोटी बातें बड़ी बहसों में बदल जाती और अंततः दोनों के बीच एक गहरी खाई बन गई। रोहन और प्रिया के बीच प्यार तो था, लेकिन गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को कमज़ोर कर दिया था। झगड़े रोज की बात बन चुकी थी और दोनों के बीच संवाद खत्म हो गया था। वह स्थिति ऐसी हो गई थी कि
दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। तलाक हो गया और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, या कम से कम रोहन ने यही सोचा था। रोहन की ज़िंदगी तो बेहतर हो गई, लेकिन प्रिया कहाँ गई, उसे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मंदिर की सीढ़ियों पर रोहन का मन शांति पाने की चाह में था। उसने अपनी महंगी कार मंदिर के पास बाहर खड़ी की और अंदर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसकी नज़र अचानक एक महिला पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों में बैठी भीख मांग रही थी। उस महिला की हालत देख रोहन ठिठक गया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और शरीर पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी नज़रें जैसे कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ खालीपन था। रोहन ने उस महिला की ओर देखा और उसे पहचानने की कोशिश की। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह सच था, यह प्रिया थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में पुरानी यादें उमड़ पड़ी। वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों ने ज़मीन पकड़ ली हो। उसकी वह पत्नी, जिससे वह कभी टूट कर प्यार करता था, आज इस हालत में क्यों थी? उसने अपने सारे सवालों को भीतर दबा कर रखा था, पर अब वह शांत नहीं रह सका। प्रिया, उससे धीमी आवाज़ में पुकारा। प्रिया ने उसकी ओर देखा, पर उसे पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। जैसे ही उसने रोहन को पहचाना, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रोहन, उसकी आवाज़ कांप रही थी। इस छोटे से संवाद के साथ मानो दोनों के अंदर ज्वार भाटा उठ गया हो। रोहन के लिए यह पल बहुत दर्दनाक था। वह सोच भी नहीं सकता था कि प्रिया इस हालत में पहुंच जाएगी। उसके भीतर का पछतावा अब बाहर आने लगा। तुम यहाँ इस हालत में क्यों? रोहन ने कांपते हुए पूछा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने अपनी चुप्पी को टूटने नहीं दिया। रोहन को उसकी यह हालत समझ में नहीं आई। उसने प्रिया को मंदिर की सीढ़ियों से उठाया और उसे घर चलने का आग्रह किया, पर प्रिया ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब उसकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। प्रिया की इस हालत का राज खुलने वाला था। रोहन ने जिद की तो प्रिया ने कहा कि वह मंदिर के पीछे बड़े आश्रम में रहती है और वहीं से सारी सच्चाई मिलेगी। जब वो आश्रम पहुँचे तो एक बुजुर्ग साधु उन्हें मिला। साधु ने रोहन को शांत रहने और सब्र से प्रिया की बात सुनने को कहा। प्रिया ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। तलाक के बाद प्रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह मानसिक और भावनात्मक रूप से इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसे यह समझ में नहीं आया कि उसकी ज़िंदगी अब किस दिशा में जा रही है। उसने रोहन से अलग होने के बाद कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके बाद न कोई सहारा था, न पैसा। घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसने कई जगह काम करने की कोशिश की, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे वह समाज के नज़रों में एक अजनबी बन गई। उसकी यह हालत सिर्फ आर्थिक तंगी से नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा से भी जुड़ी थी। समाज ने उसे ठुकरा दिया था और उसे किसी ने अपनाने की कोशिश नहीं की।
अंततः वह एक दिन इस मंदिर में आई और यहीं बस गई। उसने यहाँ आश्रम में शरण ली, लेकिन अपने आत्मसम्मान के कारण उसने कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। रोहन को यह जानकर गहरा धक्का लगा। वह सोच नहीं सकता था कि प्रिया की जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। उसने प्रिया को घर ले जाने की कोशिश की, पर प्रिया ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी शांति अब यहीं है, भगवान के पास। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच रही थी। रोहन के मन में पछतावा और प्रिया के लिए गहरा प्यार भी फिर से जाग उठा था। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह प्रिया को फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सके। आश्रम के साधु ने रोहन को समझाया कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ते का अंत मिलन में हो। कुछ रिश्ते टूटने के बाद ही अपनी पूरीता पाते हैं। यहाँ पर रोहन और प्रिया के बीच एक आखिरी बातचीत होती है। प्रिया रोहन से कहती है कि वह अब अपनी नई जिंदगी में खुश है और उसे वहीं रहने देना चाहिए। हमारे रास्ते अलग थे रोहन, प्रिया ने कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने प्रिया की बात को समझा। उसने उससे वादा किया कि वह उसे उसके फैसले के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में रिश्तों की जटिलताएं सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि हमारे निर्णयों और परिस्थितियों से भी प्रभावित होती हैं। रोहन और प्रिया का रिश्ता प्रेम से शुरू था, लेकिन समझ, हालात और गलतफहमियों ने उन्हें अलग कर दिया। हर रिश्ता केवल मिलन पर ही खत्म नहीं होता। कभी कभी दूरियां भी रिश्ते की असली ताकत होती है। प्रिया ने अपनी जिंदगी में जो कठिनाइयां झेली है, वह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति परिस्थितियों का सामना कैसे करता है, वही उसकी असली पहचान बनती है। उसने गरीबी और समाज की अस्वीकृति को सहा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ अपनी नई पहचान बनाई। उसने रोहन से अलग रहकर भी अपनी शांति और संतोष पाया, जो इस बात को दर्शाता है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं से। रोहन का प्रिया को फिर से पाना और उनके जीवन की सच्चाई को जानना उसके लिए एक गहरे आत्मनिरीक्षण का समय था। उसने सफलता और दौलत तो हासिल कर ली थी, पर वह असली खुशी से दूर था। प्रिया के जीवन के प्रति उसके समर्पण और शांति ने उसे यह समझाया कि सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और सच्चे रिश्तों में होती है। दोस्तों, अंततः यह कहानी यह संदेश देती है कि कुछ रिश्ते चाहे वो खत्म हो जाएं, दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी की यात्रा पर हैं और कभी कभी अलग होकर भी हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ पाते हैं। सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करने में भी होता है। प्रिया और रोहन की इस कहानी का संदेश है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है और सच्चा प्यार वक्त और दूरियों से परे होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी कमेंट में साझा करें, ताकि हम और भी दिलचस्प कहानी आपके लिए
ला सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।